जाओ। बाबा आपने मुझे बुलाया। और काया आज से हमारी कंपनी में काम शुरू करेगा। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जो कुछ तुम्हें आता तुम उसे सिखाओ। समझा नहीं मैं। क्या मेरा काम इतना आसान है जो काया सब कुछ समझ जाएगा? अब तुम अपने इस काम को इतना बड़ा भी ना समझो, ठीक है? तुम्हारे साथ रहकर वो सब कुछ जल्द सीख जाएगा। क्या करूं मैं? आखिर को तो नवासा है ना वो मेरा, सिखाना तो पड़ेगा। क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या परेशानियां मजीद बढ़ा लें? फैरिद की तरह क्या उसे भी बर्बाद होने के लिए छोड़ दें? फुआद की तरह उसे बेकार नहीं फिरने दूंगा मैं। फुआद की तरह बेकार कहा आपने? बाबा, फुआद ने इस कंपनी के लिए दिन रात मेहनत की थी, खून पसीना एक कर दिया था हमारी कंपनी के लिए, लेकिन वाज़ेह है कि आपकी नजर में उसके काम की कोई अहमियत नहीं थी। और जहां तक मुझे लगता है आप मेरे लिए भी ऐसा ही सोचते हैं। आपकी नजर में बेकार हूं मैं? क्या इरादे हैं आपके? जब काया सब कुछ सीख लेगा तो क्या आप उसे मेरी जगह बिठा देंगे और मुझे बेदखल कर देंगे? बस करो, खामोश हो जाओ। मजीद मैं दिल नहीं दुखाना चाहता तुम्हारा। तुम एक नाकारा इंसान हो ओरहान। हर वक्त शिकायतें रहती हैं तुम्हें मुझसे। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो अपने खानदान को मजीद ऊंचा करने के तरीके ढूंढ रहा होता। और तुमने क्या किया अब तक? कोशिश कर रहा हूं मैं। कोशिश? जैसे अब तक तुमने अपने खानदान के लिए बहुत कुछ किया है। उफ ओरहान, अब तुम जा सकते हो यहां से। काया साहब, सोना साहिबा। काया, उठो जल्दी करो, कोई आया है। जी अंदर आ जाएं। सुबह बखैर। आपको भी। आपको भी सुबह बखैर। आप तैयार हो जाएं और हमारे साथ काम पर चलें। क्या मतलब अभी? अगर आप जल्दी से तैयार हो जाएं तो हम साथ जा सकते हैं। तैयारी से मेरा मतलब है कि आप जैकेट और पैंट पहन लें, वो ठीक रहेगा। जैकेट और पैंट ठीक है। जैकेट और पैंट, जैकेट और पैंट। मैं क्या पहन कर जाऊं? रुको जरा, ढूंढते हैं क्या पहनोगे। ऐसा भी ना लगे जैसे मेरी शादी हो रही। ठीक है, देखने तो दो मुझे। वैसे तुमने अपने नाना से जो भी बात की थी, लगता है काम कर गई है वो। नहीं, ऐसा नहीं है, वरना वो मेरी अम्मी को उस आदमी के साथ नहीं जाने देते। काया, तुम्हारी अम्मी ठीक तो है ना? कल मुझे ऐसा लगा जैसे होश में नहीं है वो। तुम बेफिक्र रहो, जब वो देखेंगी कि मैंने हालिस को रहान से अपना बदला ले लिया तो वो ठीक हो जाएंगी। ठीक है, ये देखो, मुझे तो ये ठीक लग रहा है, यही पहन लो। बहुत शुक्रिया। मैं अभी फाका साहिबा के पास जा रही हूँ, उनसे पूछ कर देखती हूँ, क्या पता उनके पास कोई जानकारी हो कि तुम्हें क्यों बुलाया गया है। फिक्र मत करो। तुम यहाँ दोबारा क्या कर रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? तुमसे बात करनी है मुझे। तुमसे कितनी बार कहा है कि यहाँ पर मत आया करो। मुझे डर लगता है कि अगर हमें किसी ने एक साथ देख लिया तो क्या होगा। तो मुझे अंदर बुला लो। अब क्या चाहिए तुम्हें? काया को कंपनी में शामिल करने का तुमने कहा है। मैं पहले ही मना कर चुकी हूँ, तो दोबारा ये बात मुझसे करने के लिए क्यों आए हो? अब प्लीज चले जाओ यहाँ से। ओरहान, प्लीज जाओ यहाँ से। बस बहुत हो गया है फाकत। काया और सोना की चहीती क्यों बनी हुई हो ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। तुम्हारे इरादों से अच्छी तरह वाकिफ हूं मैं। अब सच बताओ मुझे,
काया को कंपनी में शामिल करने का मशवरा तुमने दिया है बाबा को? मैंने कुछ नहीं कहा किसी से, और मुझे सोना या काया किसी की भी कोई परवाह नहीं है। अगर मुझ में वाकई अकल होती तो मैं कभी भी सोना को इस घर में लेकर नहीं आती। पछतावा हो रहा है मुझे, बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ मैं। क्यों? कुछ किया क्या उसने? नहीं, उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, उसकी मौजूदगी ही काफी है। उसकी माँ, उसका बाप, उसकी बहन, ये किस किस्म के लोगों से हमारा वास्ता है? आखिर कब जान छूटेगी हमारी इन लोगों से? मैं उनको ढूंढ निकालूंगा, फिक्र मत करो। बस कर दो ओरहान, तुम बातें करने के अलावा और कर भी क्या सकते हो? तुम्हें अगर पता लग भी गया तो आखिर तुम कर क्या लोगे? मैं अपने बाबा की जगह ले लूंगा, मैं काजिम को तलाश कर लूंगा। बस बहुत हो गया, मैं तुम्हारी इन फजूल की बातों से तंग आ चुकी हूँ अब। वो तो शुक्र करो कि खालिद साहब अभी तक हमारे साथ हैं, वरना ये काजिम बेगैरत हमारा बहुत कुछ बिगाड़ चुका होता। अगर खालिद साहब को कुछ भी हो गया ना, तो हमारी स्टोरी वहीं पे खत्म हो जाएगी। वो इस घर में हमारी वाहिद सपोर्ट है। इस घर में एक वही तो अकेले मर्द है। तुम्हारी नजर में इतना गिरा हुआ हूं मैं? माजरत के साथ, हाँ ये बिल्कुल सच है, वरना मेरे 1000 बार मना करने के बावजूद भी तुम इस कमरे में हरगिज नहीं आते। अपने अल्फाज याद रखना तुम। अब जो मैं करूंगा उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। हेलो, क्या खबर है? ठीक है, मैं संभाल लूंगा ये। पीछा किया तुमने? उसके खानदान वालों के करीब मत जाना, और साथ में बहुत सारे लोग होने चाहिए। कोई परेशानी नहीं चाहता मैं। इतनी जल्दी आ गई? सोना, काया, मैं खत्म हो गई, मैं खत्म हो गई, मैं खत्म हो गई हूँ। इफाका साहिबा मुझे इस घर में मजीद नहीं चाहती, बल्कि वो हम में से किसी को इस घर में नहीं चाहती। क्यों, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने सुना है। वो उरहान साहब से बात कर रही थी। मैंने तुमसे कहा है ना कि वो मुझे नहीं चाहती, वो मुझे इस घर से निकालना चाहती है। यहाँ तक कि उनका बस चले तो तुम्हें भी यहाँ से ठीक निकाल है, दे। रुको, रुक जाओ, पुरसुकून हो जाओ और हम आराम से बात करते हैं। अब मुझे आराम से पूरी बात बताओ। ओ मेरे भाई, आप यार तीन बस करो, ये सुबह सुबह क्या हो गया तुम्हें? क्या तुम्हारी यादाश्त चली गई है? इतनी खुशी किस बात की? कोई नहीं है, बल्कि वापस आ चुकी है। जो कुछ मैं भूल चुका था वो सब याद आ चुका है। आबदीन, तुम बूढ़े हो गए हो इसलिए नहीं कर पाए। फरीद कुरहान, तुम पहले पूछ लेते मुझसे, मैं बता देता तुम्हें। और वैसे भी तुम जल्द बाप बनने वाले हो, अब ये सब खत्म करो, समझे? बहुत मजा गया था, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। कुछ नहीं भूला मैं, समझ गए तुम। और तुम्हें पता है, जो कुछ मैं भूला था ये इसलिए था क्योंकि मैं अपना दिमाग बहुत ज्यादा चलाता हूँ। तुम्हें पता है फरीद कुरहान क्या कर रहा है? हाँ, बताओ ना क्या कर रहा है वो? कोई उल्टी सीधी बात नहीं, सब खत्म, बाम बाम। ये तुम किस किस्म की बकवास कर रहे हो? हाँ हाँ, ये बात है किसको बता रहा हूँ मैं? देखो तो, तुमने क्या किया? जो काम मैंने तुम्हें दिया था वो कर लिया तुमने? हाँ बताओ मुझे। आज दोपहर उसकी पहली टेस्ट की क्लास है। क्लास में सिर्फ खवातीन होंगी, तुम अंदर नहीं जा सकते। इसके अलावा उसका कोई खास मामूल नहीं है। हाँ, काम पर जाने से पहले वो एक कैफे में कॉफी पीती है, बस इतनी ही मालूमात है मेरे पास। बस कॉफी पीने जाती है सारा दिन? असल में तो बूढ़े तुम हो गए हो आबदीन, मेरे भाई, मैं नहीं हुआ। इतना वक्त लगाने के बावजूद तुम बस एक कैफे का एड्रेस लाए हो मेरे लिए। ये तो अच्छा है, गुलशन मेरी दोस्त है और वो मुझे कुछ काम की खबर दे देती है ना? तुमसे तो ज्यादा वो काम आती है मेरे। बम 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 बम। चलो, कैसे ही देखते रहोगे मुझे? गलती करने से बिल्कुल मत घबराना। जो भी गलती करोगे ओरहान उसे दुरुस्त कर लेगा। इस काम के लिए अब मैं तुम्हें ओरहान के हवाले कर रहा हूँ। इसके साथ तुम जितना ज्यादा वक्त गुजारोगे उतनी जल्दी काम सीख लोगे। बहुत शुक्रिया नाना, मुझे यकीन है अंकल और मैं अच्छी तरह काम करेंगे। बिल्कुल, लेकिन कोई छूट नहीं मिलेगी तुम्हें।
तुम बिल्कुल उसी तरह काम करोगे जैसे हम करते हैं। पहले ही दिन से इस पर इतनी ज्यादा सख्ती न करो, कहीं ऐसा ना हो कि ये शुरू ही में तुमसे बददिल हो जाए। बिल्कुल बाबा, अगर मैं चाहूं भी तो आप जैसा नहीं बन सकता। नर्म दिल के मालिक। दादा, खैर तो है। ये मेहमान यहाँ पर क्या कर रहा है? मेहमान न कहो इसे, काया भी हमारे खानदान का एक हिस्सा है। आज से काम शुरू करेगा तुम्हारे बाबा के साथ। चलो अब जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि हमें देर हो जाए। अब से तुम्हें बहुत ज्यादा एहतियात करनी होगी। मैं हर कदम पे तुम्हारे पीछे हूँ। हाँ मेरे प्यारे कजन, क्या कहूँ तुम्हें। हाँ, देखो प्यारे कजन, मैं कोई कदम रखता ही नहीं हूँ। मैं बस अपनी तेज रफ्तार से आगे निकल ही जाता हूँ। तुम अब इतने काबिल नहीं कि पकड़ सको मुझे, तो फिर यही अच्छा है कि पीछे रहो तुम मेरे। हाँ तो चलो फिर, मुबारक हो तुम्हें तुम्हारे पहले काम का पहला दिन। चलो आजा फिर, अब तुम्हें अपनी रफ्तार दिखाता हूँ। पकड़ो मुझे। ये तो बिल्कुल ही पागल हो गया है। सिरान, तुम दोनों का कैसा ताल्लुक है मुझे नहीं मालूम, लेकिन सुबह जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। सही कहा। एजे, हमें जल्द घर तलाश करना होगा। हाँ, लेकिन अगर तुम्हें गुलगन अम्मी के साथ रहना है तो ये अलग बात है। मुझे नहीं मालूम यार, लेकिन आज के बाद मैं तुमसे बहुत डर गई हूँ। तेज तो हो तुम वैसे। मुझे शदीद गुस्सा आता है, आप से बाहर हो जाती हूँ मैं। समझ नहीं आता कि किस तरह अपने गुस्से को कंट्रोल करूँ मैं। लेकिन तुम जानती हो ना कि गुलगन आंटी का इरादा बुरा नहीं था। वो बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही तुम्हारी मदद करना चाहती थी। हाँ, समझ रही हूँ तुम्हारी बात, लेकिन मैं गुस्से से इतना भर चुकी हूँ कि कभी कभार खुद पे काबू नहीं रहता मेरा। दुनिया उलट पुलट करने का दिल चाहता है। सेरान, सैरान, मेरी बेटी सेरान। क्या मैंने सही सुना? ये तो हॉस्पिटल में थे ना। सैरान, मेरी बच्ची हो। अम्मी, क्या हुआ? आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सेरान बेटी, मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया लेकिन तुमने जवाब ही नहीं दिया मेरे फोन का। कहाँ जा रही थी तुम दोनों और फोन क्यों नहीं उठाया मेरा? क्या हुआ बताएं, क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ? वो डॉक्टर ने मुझे मैसेज किया था तुम्हारी अम्मी के बारे में। कल तुम्हारी अम्मी का ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन? डरो मत लड़की, डरने की कोई जरूरत नहीं। वो तुम्हारी अम्मी के मैदे में एक नलकी डालेंगे और मुआयना करेंगे। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। अब डॉक्टर से कौन जीतेगा बताओ? हमने कई टेस्ट करवाए लेकिन वो मुतमईन नहीं हो रहा। क्या मजाक कर रहे हैं आप मेरे साथ? अम्मी, परेशान क्यों हो रही हो मेरी जान? कोई मसला नहीं है, बस एक छोटा सा कैमरा मेरे पेट में जाकर उसका मुआयना करेगा बस। हाँ, ये सही कह रही है। मेरी बात सुनो, आज हम सब साथ हैं। कुछ पता नहीं कल क्या होगा। क्यों ना हम सब मिलकर कहीं अच्छी जगह नाश्ता कर लेते हैं? कल का क्या पता। अरे बच्चियां सामने खड़ी, अपनी जबान को लगाम दो काजिम। तौबा तौबा। तो ऐसा क्या कहा मैंने? क्या कहा मैंने? ऐसा बताइए मुझे। मौत भी तो एक हकीकत है। इस बच्ची को भी साथ ले लो, ठीक है? सब मिलकर नाश्ता करते हैं। वैसे भी बहुत कमजोर है ये बच्ची। उसके बाद मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ दूंगा। अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ। एजे, तुम भी साथ चलो, मुझे अकेला मत छोड़ो प्लीज। अच्छा ठीक है, चलो आ जाओ। चलो आ जाओ जल्दी। अम्मी,
मैं कल आ जाऊंगी आपके पास, आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। बहुत शुक्रिया मेरी जान। बस जब हम फोन करें तो उठा लिया करो, बाकी बातें बाद में करेंगे सरहान। आंटी क्या करूं मैं, इतने सारे लोग फोन कर रहे हैं, सबको मेरी जिंदगी में इंटरेस्ट हो गया है, सब मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हैं, कोई अपने प्रोग्राम में बुलाना चाहता है। इन लोगों से तंग आकर मैंने अपना फोन ही साइलेंट कर दिया। देखो मेरी बच्ची, ऐसा मत करो, अब किसी और जाल में ना फंस जाना तुम, समझी ना। ये कुरहान खानदान तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, ये जान लो तुम। मुझे उन लोगों का कोई डर नहीं बाबा, बस बात नहीं करना चाहती इस पर। देखो, मैं तुमसे जब भी ये बात कहता हूँ तुम नाराज हो जाती हो। ये सब इसीलिए होता है क्योंकि तुम अकेली हो अभी। बाबा मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो, तुम तो पनाह ढूंढती हुई उस गुलगुन के पास चली गई। मानते हैं गुलगुन बड़ी उम्र की औरत है, तुम पर नजर रख रही है तो हमें तसल्ली है। मगर लड़की, देखो मेरी बात गौर से सुनो, अब क्या करोगी तुम? शौहर से तलाक लेकर अपनी सास के साथ रहोगी? लोग बातें बनाएंगे लड़की, जो तुम कहती हो वो तुम्हारे अमल से मिलना चाहिए। हाँ। अगर तुम अकेले नहीं रह सकती तो अपने बाप के घर पर वापस आ जाओ। असल में सिरान और मैं घर बदलने का सोच रहे हैं। यहाँ पर तो हम दोनों गुलगन आंटी के इसरार पर रह रहे हैं। हालिस आगा उस औरत को वहाँ नहीं रहने देगा। हाँ बिल्कुल। कम से कम कोशिश करो कि मसला तुम ना बनो, उस औरत के लिए भी मुश्किल खड़ी करोगी। देखा तुमने, जानते हो उसे? क्या मसला है आपके साथ? क्या मुझसे कुछ कह रही हैं? बदतमीज, लहजा देखो जरा। क्या मतलब है? हाँ, आपका आखिर मसला क्या है, बताएं जरा। सहरान बस करो बेटा, रहने दो। छोड़े अम्मी, आखिर उस औरत का मसला क्या है, बताएं क्या मसला है आपको मेरे साथ। माफ कीजिएगा, मुझे तुम पे तरस आता है। जो कल अपने शोहर के साथ घूम रही थी, आज अपने बाबा के साथ, वो भी हाथों में हाथ डालकर। हमारी आंखों में झांक कर झूठ बोला है तुमने। कुछ जाने बगैर आप ऐसे कैसे बात कर सकती हैं? छोड़े मुझे। देखो जरा, इसका बस चले तो जान ले ले मेरी। ठीक है सहरान, ठीक है, बस इनकी बदतमीजी तो देखो जरा, ऐसे लोगों को यहाँ आने कौन देता है? ओहो! काजिम, क्या कहा तुमने? काजिम आराम जाने से दो, पुरसुकून हो जाओ, रुक जाओ। कासिम, मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि औरतें आपस में बात कर रही थी, मगर तुम क्यों बीच में आ रहे हो भाई? क्या तुम्हें लगता है मेरी बेटी अकेली है? बाबा आराम से अपनी बेटी की बदतमीजी नजर नहीं आ रही तुम्हें? काजिम छोड़ दे, भूल जाए आप, जाने देनी। पुरसुकून हो जाओ मैं काजिम, पुरसुकून हूँ, पुरसुकून। हाँ बिल्कुल पुरसुकून हूँ, बहुत पुरसुकून हूँ मैं। बेशर्म तो तुम्हारा बाप है। मर जाएगा, के लिए बस कर दे। छोड़े बाबा, क्यों मार रहे हैं? छोड़े उसे। फरीद देखो, जरा सोचो, अगर इनके किनारों पर ये हीरे लगा दिए जाएं तो तुम मुझे मशवरा दो, कैसा लगेगा? हाँ, कैसा लगेगा? वाकई अगर मैं सच कहूं तो दादा बहुत खूबसूरत लगेंगे। नहीं, अभी तो इन पर काफी काम बाकी है, मगर फिर भी ठीक है। फरीद, सब नहीं तो इनमें से कुछ तो शाहकार जरूर उभर कर आने चाहिए। दादा, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना होगा, अगर आप गुस्सा ना करें। सच कह रहा हूं, ये काम के हवाले से है। कैसा काम? वो सीमिया वाला स्टोर है ना, उसे हासिल करने की कोशिश में हूं। वो जगह तो पहले भी हम हासिल नहीं कर सके थे, और अब तो बिल्कुल नामुमकिन है। अरे दादा, आप अपने पोते को नहीं जानते क्या? नामुमकिन जैसा कोई भी लफ्ज मेरी लुगत में नहीं है दादा। फरीद, अगर तुम वो दुकान लेने में कामयाब हो गए तो फिर जो चाहोगे वो मिलेगा। ठीक है, तो फिर आप अपना ये वादा याद रखिएगा, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा वक्त लग सकता है। 2 हफ्ते। इन 2 हफ्तों में अगर तुमने काम कर लिया तो फिर वादा है मेरा। बहुत है। ठीक है, तो फिर मुझे इसकी तैयारी भी तो करनी है दादा। आखिरकार ये फरीद कुरहान के नाम का पहला स्टोर जो होगा। क्या मतलब इसका? आपने ही तो कहा है ना मुझसे कि जो चाहूं मांग सकता हूं मैं, और मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं अपने नाम का ब्रांड खोलना चाहता हूं दादा। मैं आपको इसकी पूरी तफसील नहीं दे सका था, और वो स्टोर अगर मैं हासिल कर लूं तो इससे आपको तस्दीक भी हो जाएगी, और ये ब्रांड मैं आपके नाम से मुंसलिक करके खोलूंगा।
तो फिर हर कोई यही कहेगा कि ये कुरहान खानदान का ही ब्रांड है जो फैरत कुरहान के नाम से खुला है, और इससे हालिस कुरहान के नाम को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कहते हैं? चलो चलो बेटी, चलो चलो चलो, बस यहाँ से निकलते हैं। भला ये भी कोई बात हुई? ऐसा कहाँ होता है? नाकाबिल यकीन, अपनी मेज से उठकर हमारी मेज पर आकर बातें करने लग गए। हम सब एक साथ नाश्ता करने आए थे। लोगों को आखिर क्या चाहिए हमसे? बेशर्मी से बातें कर रहे हैं। मगर इस बदतमीजी का हिसाब मैं जरूर लूंगा। कल सुबह इस दरवाजे के सामने मैं डंडा लेकर खड़ा हो जाऊंगा और किसी को भी अंदर नहीं जाने दूंगा। सुन लिया तुमने? माफ कीजिए, अगर आपने जिद नहीं छोड़ी तो हमें शिकायत करनी पड़ेगी। कैसे जिद? ये क्या कह रहे हो? हद होती है काजिम, हद। तुम और तुम्हारी बेटी दोनों खुद पर काबू नहीं रख सकते। वो औरत क्या कुछ कह रही थी कि आपने सुना नहीं था आंटी? हाँ, आपने सुना नहीं? तुमने बिल्कुल सही किया। शाबाश मेरी बेटी, वो इसी के मुस्तहिक थे। तुमने जवाब देकर बिल्कुल सही किया मेरी बेटी। गाड़ी आ जाती है तो मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा। नहीं बाबा, हम लोग बस से चले जाएंगे। बेटी ये क्या कह रही हो? देखो इन लोगों ने तुम्हारे साथ अंदर क्या किया। बस में भी लोग होते हैं, वो कुछ न कुछ कहेंगे, इसलिए मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। आपको मेरे साथ देखा इसलिए उस औरत ने ये सब कुछ कहा था। अब अगर यूनिवर्सिटी में भी लोग आपको मेरे साथ देखेंगे तो बातें बनाएंगे। ओह मेरे खुदा। अम्मी, मैं आंटी के नंबर पे आपको कॉल करूंगी और कल आपसे मिलने आऊंगी। जैसे तुम्हारी मर्जी बेटा। काजिम बस करो, यहाँ खड़ा किया हुआ है तुमने हमें। जो करना ही करो, बस बहुत हो गया। अल्लाह अल्लाह, ये जिल्लत हमें दरवाजे के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। मजीद रुसवाई नहीं चाहती मैं, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। ख्याल रखना अपना मेरी बेटी। देखो जरा, ये मेरी बस में जा रही है। भला ये भी कोई बात हुई? बस में जा रही है, बताओ जरा। मैं एक अच्छा बाप बनने की कोशिश कर रहा हूँ, एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, और इसे देखो ये बस में चले गई आराम से। अगर हम गाड़ी में चले जाते तो क्या हो जाता? बस में इतने लोग होते हैं, खुदा जाने क्या होगा। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो बस हो गया काम। जाए बैठे। मैं तंग आ गया हूँ अब इन चीजों से, वाकई बहुत तंग आ गया हूँ। चाह कर भी किसी की मदद नहीं कर पाता, किसी की भी नहीं। पीछे चलो बैठो गाड़ी। परेशानी की कोई बात। कोई मेरी मदद नहीं कर। अच्छा इंसान बनने का बेहतरीन काम कर रहे हो। आंखों से ओझल ना हो और उसे जरा भी शक ना हो कि उसके पीछे हो तुम लोग। हमारे आदमियों ने उस पर नजर रखी हुई है और मौका मिलते ही उसे उठा लेंगे। शाबाश। हाँ तो औरहान साहब, एक बार फिर सोच लें, फिर पीछे नहीं हट सकते। बाकी काम बाद में देख लेना। चलें, ठीक है। देखें, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि आप इरादा बदल दें। एक बार आपने अगर हमें ये काम दे दिया तो आप हरगिज़ पीछे नहीं हटेंगे। समझ गए आप? तुम अपने काम पर ध्यान दो, मेरा नाम इसमें नहीं आना चाहिए। कहां छुप के बैठा हुआ है वो, मालूम हो गया है ना? दुश्मन को ज्यादा दूर नहीं रखना चाहिए। और जानते हो तुम उसे क्यों नहीं ढूंढ पाए? क्योंकि वो शैमूस के घर पर रह रहा था। बिल्कुल, हमने अपने तौर पर सारा इंतजाम कर लिया है। आप बेफिक्र हो जाएं। अगर आपकी कोई हिदायत है तो हमें दे सकते हैं। तरस मत खाना उस पर, जितना बुरा हो कर देना, ताकि उसकी जुबान से हमारे खानदान का नाम ना निकले। बाबा ने सारा काम सिखा दिया लगता है तुम्हें पहले दिन ही, है ना काया? कॉफी तो पी ली होगी तुमने। बाहर गए हैं, कहा है कुछ देर में आ जाएंगे। उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो आ भी जाएंगे तो भी तुम सारा दिन फजूल बैठे रहोगे। इतने यकीन से मत कहो। क्या पियोगे तुम? हाँ सही कह रहे हो, ये ख्याल हो सकता है, लेकिन जब तक दादा यहां पर मौजूद है ये सब भूल है तुम्हारी। मैं अपना खुद का ब्रांड अपने नाम से लॉन्च करूंगा। तुम्हारी तरह यहां फजूल नहीं बैठूंगा जैसे तुम बैठे हुए हो। क्या तुम्हें पूरा भरोसा है कि तुम अपनी ब्रांड बना लोगे? कौन जाने, लेकिन पूरा जमाना जानता है
कि फेरत कुरहान हूं मैं, और ये सब करना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। देखोगे तुम भी काया मेरे भाई, देखोगे ना। ये लो, ये फूल तुम्हारे लिए। हाँ, आ जाओ, मैं पार्किंग लॉट में ही पहुंच रहा हूँ सीधा। आ जाओ। हाँ, देख लिया मैंने तुम्हें, आगे जाकर रुक जाओ। खैर तो है बाबा, आप ठीक है? ठीक हूँ। कहाँ जा रहे हो? काम से जा रहा हूँ, दादा को बता दिया है। ठीक है। ये आदमी कौन है बाबा? तुम उसे नहीं जानते, दोस्त है मेरा। दोस्त है आपका? हाँ, दोस्त है, बहुत काम है मुझे। अबदीन, तुमने वो गाड़ी देखी थी जिससे बाबा उतरे थे? वो कौन लोग थे, तुम जानते हो? मैंने उन्हें देखा जरूर था, लेकिन मैं उन लोगों को नहीं जानता। उनके बारे में पता करो कि वो कौन लोग थे। बाबा को देखकर परेशान हो गया था मैं। कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे अबदीन। ठीक है, मैं पूछगछ करता हूँ, तुम फिक्र मत करो। मुझे कंपनी के काम से बाहर जाना है। अगर तुम चाहो तो यहां रह सकते हो, या फिर घर भी जा सकते हो। ठीक है? रुकिए जरा, क्या वाकई नाना ने मुझे आपके साथ रखा है ताकि काम सीख सकूं और आप मुझसे जान छुड़ा रहे हैं? जो इतने सालों में मुझे नहीं मिला, वो तुम्हें और तुम्हारी वालदा को कुछ अरसे में ही मिल गया है। मतलब क्या है इसका? क्या लगता है तुम्हें? तुम्हें लगता है कि नाना खुश होकर तुम्हारे नाम ये घर और कंपनी कर देंगे? वो ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका ज़मीर मलामत कर रहा है कि इतने साल तुम लोगों को अकेला छोड़ दिया। लेकिन अगर उन्हें पता लग गया कि तुम उनके पीठ पीछे क्या करते हो, तो ज्यादा दिन उस घर में ठहर नहीं सकोगे। आखिर ऐसा क्या कर रहे हैं हम लोग? अपने बेटे की इतना घुमा फिरा के बात ना करें, साफ साफ कहिए। काजिम को तुमने शहमूज के घर पर छुपाया हुआ है, ये जानता हूं मैं। क्या? शायद सेरान के इंटरव्यू के पीछे भी तुम्हारा ही हाथ हो। हाँ, दिखावा मत करो मेरे सामने। काजिम तुम्हारे होने वाले सौतेले बाप के घर पर है। दादा को जब ये पता लगेगा तो वो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में। अच्छा, आप नाना की सारी ताकत अपने काबू में लेना चाहते हैं। जब उन्हें यह पता लगेगा तो उन्हें कैसा लगेगा, इस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। हाँ, इफाकत साहिबा से आपने क्या बात की मुझे मालूम है। खैर, ऐसा कभी नहीं होगा। फिलहाल आप जाइए और जाकर अपना काम कीजिए अंकल। फिर रात का खाना हम दोनों साथ में खाते हैं, क्या ख्याल है? थोड़ी बातें करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि हम किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे।